भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति कंत यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। यह सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती 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 गाओ आरती। बोलो आरती 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 बोलो आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोली राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आज की कथा का बड़ा सौभाग्य दिन है आप लोगों का, जो कि श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कल्याण जी के चरणों में बैठ करके आपको मिल रहा है। जीवन का सौभाग्य उसी दिन हो जाता है जिस दिन हमें श्रीमद् भागवत कथा का पान मिलता है। और जब हमें श्रीमद् भागवत कथा का पान और स्वयं ठाकुर जी देते हैं, जीवन का मंगल हो जाता है, आनंद हो जाता है। आनंद कंद मधुसूदन दामोदर की श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आप लोगों को मिल रहा है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य दिन तो यह है कि आज हम मिलकर के कल्याण जी के धाम में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। जीवन में हमें सब कुछ मिल जाता है, जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन उन सबके ऊपर कृपा राधा रानी की बड़ी कृपा होती है। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती, जब तक हमें जीवन का आनंद मिल नहीं सकता। जब तक हमारे ऊपर गोविंद जी की कृपा नहीं होती, जब तक आनंद हमें मिल नहीं सकता। क्योंकि आनंद को देने वाला स्वयं गोविंद है, आनंद को देने वाला स्वयं दामोदर है। आप लोगों का जो सौभाग्य है ना, ये पूर्व जन्म का सौभाग्य है। ये पूर्व जन्म के सौभाग्य से आपको श्रीमद् भागवत कथा का रस मिल रहा है। अन्यथा व्यक्ति को जीवन में खाना पीना सोना उठना ये सब चलता रहता है, लेकिन इस सब के बीच में अगर श्रीमद् भागवत कथा का रस अगर हमें सुनने के लिए मिल जाए तो जीवन का आनंद उसी दिन प्राप्त हो जाता है। आज जितने भी भक्त इस पांडाल में विराजमान हैं, उनके ऊपर राधा रानी की बड़ी कृपा है, उनके ऊपर कल्याण जी की बड़ी कृपा है, जो कि आप इस मानव शरीर को लेकर के श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। और जब भी हम श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हैं तो हमें इसी मंत्र का जाप करके कथा में बैठना चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे साथ में बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि लोक कृपानमं यदि शांति नरोद्रता आनंद कंद कृष्ण दामोदरम लीलाधर मधुसूदना। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय चरण कमलभ्यो नमः। श्री भागवत चरण कमलभ्यो नमः। श्री 33 कोट देवताय चरण कमलभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाय चरण कमलभ्यो नमः। ग्रेनबोचकं नमः पूर्णावदन्न गोविंदनम्
नामत पाठन्त योगिना यद लोक कीर्तिन व्यापकम शांति न लोक व्यापम नमम यद शांति न यद नामतम कृपा न भद्र नामस्तते यद कृष्णा न बचम नमम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिकलेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः शांति न व्यापकम नमम यद भागवत न लोक नामतम करुणाबदम न कृष्णा नमम लीलाधर जो न जादकम। बोली राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आज कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है और भैया जब कथा प्रारंभ हो रही है तो सबसे पहले हमें ठाकुर जी का गुणगान करना चाहिए, राधा जी का गुणगान करना चाहिए और यही गाना चाहिए कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,
का मैं घर हूँ, तेरी चरणों की रज का मैं घर हूँ, तेरी चरणों की रज का मैं घर हूँ, ओ तेरी चरणों की रज का मैं घर हूँ। ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ ना, आओ ना, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, आओ ना, आओ ना, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ओ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी कथा के श्रोताएं, सभी भागवत के भक्त, जीवन में इतना सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलता। जीवन में हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मृत्यु के जाने से पहले अगर परमात्मा का भजन और भगवान का संग अगर हमें मिल जाए तो जीवन में इससे बड़ा कुछ नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जीवन में जो भगवान की भक्ति हमें मिलती है, भगवान का भजन जो हमें मिलता है, जीवन में जो हमें भगवान की भक्ति मिलती है, भगवान का भजन मिलता है, वो सब हमारी भक्ति के कारण मिलता है। अगर हमने अच्छी भक्ति की है तो हमें भजन में बैठने का समय मिलेगा। अगर हमने अच्छी भक्ति की है तो भागवत सत्संग में बैठने का समय मिलेगा। और अगर हमने भक्ति नहीं कर पाई तो हमें गलत जागे और गलत रास्ते पर चलने का भगवान शुभ अवसर प्राप्त दे देगा। जीवन में जो हमें रास्ता अच्छा प्राप्त होता है, ये ठाकुर जी की कृपा से होता है। जीवन में जो हमें रास्ता अच्छा प्राप्त हो रहा है, ये गोविंद की कृपा से हो रहा है। क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि बड़े भागे राधे राधे, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभो सबो ग्रंथन गावा। ये मानव शरीर कैसे मिला है? ये मानव शरीर किसी बाजार से नहीं मिला। ये मानव शरीर किसी पैसा देकर के नहीं मिला है। ये मानव शरीर किसी मार्केट से बन करके नहीं आया है। ये मानव शरीर 184 नरक भोग करके मुझे प्राप्त हुआ है। ये मानव शरीर मैंने बड़ी कठोर तपस्या से प्राप्त किया है। भैया, इस मानव शरीर को वृथा न निकालें। इस मानव शरीर को वृथा और समाप्त न करें।
इस मानव शरीर से जितना बना उतना भजन करने का प्रयास करें। इस मानव शरीर से जितना बने उतना मानव सेवा करने का और शुभ अवसर प्राप्त करें, अच्छे कर्म करने का सतमार्ग ढूंढें, माता पिता की सेवा करने का सतमार्ग ढूंढें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर ऐसा हम नहीं कर सकते तो इस पृथ्वी पर रहना एक पाप है। अगर ऐसा हम नहीं कर सकते, इस धरती पर वजन बढ़ाना पाप है। अगर हम गलत कार्यों पर निकल जाते हैं, अगर हम सेवा भाव अपने हाथों से अपने शरीर से नहीं कर पाते, तो ये मानव शरीर मरने के बाद में भगवान से मिल नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इस मानव शरीर को यही तो रहना है। भगवान के पास में जाता क्या है, भगवान के पास में पहुंचता क्या है? भगवान के पास में मेरे अच्छे और बुरे कर्मों का और निर्णय भगवान करता है, लेकिन ये मानव शरीर तो यहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि मानव शरीर कुछ है ही नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मानव शरीर तो एक वस्त्र है, मानव शरीर तो एक चोला है, लेकिन कर्मों का हिसाब भगवान लेता है। मानव शरीर से लेन देन नहीं है, मानव शरीर से मतलब नहीं है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, राम रे राम राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सबो ग्रंथन गावा। ये मानव शरीर को लेने के लिए बड़े बड़े तपेश्वरी तपस्या करते हैं। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्या करते हैं। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी प्राप्त और तपस्या करते हैं। इस मानव शरीर को धारण करने के लिए संसार के सभी व्यक्ति, धरती आकाश पाताल वायु सभी कहते हैं एक बार मानव शरीर मुझे मिल जाए। क्योंकि हम तुम सब जीव हैं। कुत्ता भी जीव है, सुअर भी जीव है, गधा भी जीव है, चींटी भी जीव है, पशु पक्षी सभी तो जीव हैं। लेकिन अगर हमें भगवान सुअर बना देता तो कैसा रहता है भैया? अगर भगवान हमको सुअर बना देता, वो भी तो जीव है, लेकिन हमें तो अच्छे वस्त्र पहनने वाला जीव बनाया है। घर में रहने के लिए हमें सुंदर समय दिया है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने का हमें अच्छा समय दिया है, खाने के लिए भोजन, चलने के लिए पैर, रहने के लिए घर, घूमने के लिए गाड़ी। इतना सुंदर शरीर भगवान ने बनाया, और इतने सुंदर शरीर को लेकर के तुम भगवान का भजन नहीं कर रहे। मरते समय भगवान तुम्हें ऐसा कर देगा, चारपाई पर डले डले चिल्लाएंगे, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। लेकिन उस समय बचाने वाला भगवान नहीं आएगा। उस समय तो कर्म ही तो हमें बचाता है, शरीर कुछ नहीं करता। ये कथा तुम्हारा शरीर नहीं सुन रहा है। तुम समझो कि ये कथा मेरा शरीर सुन रहा है, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि शरीर कथा को नहीं सुनता, शरीर नहाने की नहीं कहता है? शरीर घूमने की नहीं कहता, शरीर सोने की नहीं कहता। जैसे ये वस्त्र हैं, जहां इस वस्त्र को ले जाएंगे वहीं चल देगा। इस वस्त्र को अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं है। कोई मर गया तो ये वस्त्र नहीं रोएगा, कोई जिंदा हो गया तो ये वस्त्र नहीं हंसेगा, किसी की शादी में ये वस्त्र नहीं नाचेगा, किसी के जनाजे में ये वस्त्र नहीं जाएगा, क्योंकि वस्त्र को कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से शरीर भी वस्त्र है?
शरीर को ढकने का काम ये वस्त्र कर रहा है और आत्माओं को ढकने का काम ये वस्त्र कर रहा है? आत्मा दो दो वस्त्रों को पहनी है। पहला तो ये चमड़ी वाला वस्त्र। अच्छा, चमड़ी वाले वस्त्र को फाड़ दो, अंदर बड़ी गंदगी निकलती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, इस कपड़े वाले वस्त्र को उतार दो तो आदमी भयानक लगता है। ये दोनों वस्त्र हमारी लज्जा को ढकने का काम कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये शरीर कथा को नहीं सुनता। इस शरीर को कथा से लेना देना कोई मतलब नहीं है। शरीर को तो तुम आज कथा में ले आए, यहां बैठ गया। कल कोई मर जाओगे, वहां चले जाओगे, वहां बैठ जाएगा। न तो शरीर तुमसे ये कहेगा चलो, न ये कहेगा बैठो, क्योंकि शरीर तो वस्त्र है ना। वस्त्र को तो जहां हम ले जाएंगे वहीं जाएगा। ये सारे काम आत्मा करती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि आत्मा परमात्मा है। इस शरीर में कोई मोटर नहीं है जो कि भूख लगी तब भूख का ध्यान, नींद आई जब नींद का ध्यान, गुस्सा आया तो क्रोध का ध्यान, मन दुखी हुआ तो भजन का ध्यान। ये सब आत्मा कराती है। और इसका सहयोग कौन करती है? इच्छा। इसका सहयोग कौन कर रही है? इच्छा। शरीर का लेना देना नहीं है, इसका सहयोग इच्छा कर रही है। आज मेरी इच्छा है मैं बाजार में जाकर के कुछ होटल में खाना खाऊंगा। अच्छा, शरीर ने तो कहा नहीं कि खाना खाओ, इच्छा ही तो हुई। इच्छा लेकर के मुझे होटल पर पहुंची। आत्मा ने आवाज लगाई, होटल में खाने में मजा नहीं आएगा क्योंकि मैंने ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अब इच्छा, आत्मा जब इच्छा से मना कर रही है कि तू होटल तक आ तो गई लेकिन मेरा ठाकुर जी भूखा रह जाएगा, मेरा ठाकुर जी भूखा रह जाएगा। अब आत्मा ने इच्छा से कही ठाकुर जी भूखा रह जाएगा तो इच्छा को दया आई। ये दोनों काम आत्मा इच्छा कर रही है, शरीर का कोई लेना देना नहीं। अब इच्छा को दया आई, इच्छा कहने लगे बात तो ठीक है, ठाकुर जी भूखा रह जाएगा तो फायदा क्या है, चलो घर ही बना के कुछ खाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये सारा मन, किसी का मन कहता है कि शराब पीने जाना है, किसी का मन कहता है कल्याण जी के मंदिर की पूजा किए बिना मन नहीं लगता, और कोई कहता है कि दारू पिए बिना नींद नहीं आती। इसका कारण क्या है? इच्छा तो दोनों एक सी है ना। ये इच्छा दारू की क्यों कह रही है? ये इच्छा मंदिर जाने की क्यों कह रही है? जो मंदिर जाने की इच्छा कह रही है वो पूर्व जन्म में अच्छा कर्म करके आई है, और जो मदरा पीने के लिए जा रही है वो गंदा कर्म करके आई है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। केवल फर्क दो बातों का है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, केवल दो बातों में फैसला। यहां भागवत कथा आप लोगों से कह रही है कि आप सब इच्छा के बंधन में हैं, आप सब इच्छा के बंधन में फंसे हुए हैं। जैसे कमरे में ताला लगा करके चाबी जिसके जेब में रहती है उस कमरे का मालिक वही होता है। तुम कमरे में बंद हो गए, अब तुम्हें चाबी वाले को ढूंढना पड़ेगा। जब तक चाबी वाला नहीं मिलेगा जब तक तुम बंधन से मुक्त नहीं होंगे, हैं? और जिस समय चाबी वाला मिलेगा तुम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से इस बंधन से मुक्त कैसे हूं, वो चाबी कहां मिलेगी, वो चाबी किस जगह मिलेगी? वो चाबी वहीं मिलेगी कि अति की रगड़े, अति की रगड़ी करे जो कोई, आगे न प्रगट चंदन से हो। अच्छा, इससे भी नहीं मिले तो अति का भजन करो, सुबह शाम उठते बैठते चलते पीते खाते लड़ते बोलते भगवान का नाम मत छोड़ो। अब तुम कहो नाम में क्या है, क्योंकि कलयुग में नाम क्या ही अवतार है, कलयुग में नाम की महिमा है, हैं? अब तुम कहोगे नाम की महिमा कैसे है?
कि कलयुग केवल नाम आधारा। ओ कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग, धीमे बेटा, कलयुग केवल, केवल केवल माने एक पॉइंट। कलयुग केवल, दूसरा कोई नहीं है। कलयुग केवल नाम, नाम की जरूरत है हमें, हैं? अब नाम कहां भी ले सकते हैं, नाचने में भी नाम ले सकते हैं, धीमे बेटा, रोटी बनाने में भी नाम ले सकते हैं, लड़ाई लड़ने में भी नाम ले सकते हैं, हैं? अच्छा, कई माता तो एक दूसरे की बुराई करती हैं, उसमें भी नाम ले सकते हैं, हाँ, कहीं भी नाम लो, क्योंकि जो नाम कहीं अपवित्र हो जाए वो भगवान का नाम नहीं हो सकता। बोली वृंदावन बिहारी का, हाँ? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमरे नर उतरे पारा। ओ सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। भैया ये कह रहा कलयुग केवल नाम आधारा। जैसे हम 3 मंजिल छत पर चढ़ गए, अब उतरेंगे कैसे? नसैनी नहीं है उतरने वाली, जीना नहीं है, उस मझधार से नाम ही उतारेगा। और नाम कौन सा बोलना है कि श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राधे राधे बोल भैया, राधे राधे बोल, सीताराम 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 बोल, राधे राधे बोल भाई, राधे राधे बोल, सीताराम 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 बोल, राधे राधे बोल भैया, राधे राधे बोल, सिया राम सिया राम सिया राम बोल, राधे राधे बोल भाई, राधे राधे बोल, सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल, सीताराम 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 बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल। भैया सुबह उठ करके यही जाप करना शुरू कर दो। इस कलयुग से अगर भगवान से मुलाकात करनी है तो, और नहीं करनी तो तुम्हारी इच्छा है। भैया सुबह उठते ही भगवान की स्तुति बोलना शुरू कर दो। दुनियादारी के झंझट में कुछ नहीं रखा है। हम पहले 100 साल जीते थे, फिर 90 हो गए, अब 90 भी गई, 80 हो गए, अब नए आने वाले लोग तो 70 पे ही लुढ़क जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब 70 साल तो कुछ ज्यादा नहीं है, हैं? अच्छा, एक लकड़ी के तखत को बनवाओ, और लकड़ी का तखत बनवाएंगे अच्छी शीशम की लकड़ी का, तो वो 150 साल जीता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लकड़ी का तखत 150 साल जी रहा है और हम लोग 70-80 पर लुढ़क रहे हैं। जो 150 साल जी रहा है उसको अहंकार नहीं है, और जो 70-80 वर्ष जी रहा है वो अहंकार का पात्र बन गया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। इस अहंकार को त्यागने के लिए क्या हो? कोई कोई भक्त कहता है महाराज जी मेरा मन नहीं लगता, मैं भजन करने की प्रयास तो बहुत करता हूं, लेकिन मेरा मन विचलित रहता है। मन इसलिए विचलित है कि मन की अभी धुलाई नहीं हुई है, मन गंदा डला हुआ है। अच्छा, पसीने वाले वस्त्र को लेकर के घर में जाओ तो बदबू आएगी। घर वाले कहेंगे भैया बदबू किसमें से आती है? कहने लगे हमने ये वस्त्र 2 दिन से पहना हुआ है, इसमें से बदबू आ रही है, कि इसे अच्छे पाउडर में धो। जब इसको पहनना, हमने तुरंत उस वस्त्र को उतारा, अच्छे पाउडर में धोया, साबुन लगाया, और उसमें से बदबू चली गई। लेकिन इस आत्माओं के
और इस मन की जो अपवित्रता है उसका क्या होना चाहिए। अच्छा, कथा में तुम लोग क्यों आए हैं? कथा में क्या मिलेगा? बैठे 2-3 घंटे चले गए। ये सब भागवत कथा में आने से मन और इच्छा दोनों की धुलाई होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अब मन और इच्छा की धुलाई हम लोग कभी कभी तो ये करते हैं कि कभी कभी हम मनोरंजन दृष्टि से कथा में जाते हैं। ध्यान से सुनना, कभी कभी हम कथा में मनोरंजन दृष्टि से जाते हैं कि पंडित जी कथा करा रहे हैं, चलो अपना समय वहां 2-3 घंटे व्यतीत करके आएंगे। इस भाव से कोई कथा सुनने के लिए आता है तो वो कथा में अपवित्रता फैलाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और इस श्रीमद् भागवत कथा में कल्याण की दृष्टि से आता है, और कल्याण की दृष्टि से जो कथा का पान करता है वो इस कथा का वातावरण चेंज कर देता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अपने मन को तो धो करके जाता है, लेकिन घर वाले के मन को भी धो देता है। अगर एक परिवार से एक कथा सुनने के लिए पहुंचे और सुनने के बाद में वो घर जब एंट्री करे तो उसके घर में एंट्री करते ही हमारे घर से अनेकों प्रकार की अपवित्रता नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि भागवत कथा स्वयं साक्षात कृष्ण है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आप लोग किसको सुन रहे हैं? कृष्ण और राधा के वचनों को। आप लोग मेरे वचन नहीं सुन रहे, क्योंकि मैं तो वचन दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूं। मेरे अंदर अनेकों प्रकार के ये शरीर में अपवित्रता भरी हुई है। ये मलमूत्र से भरा हुआ शरीर है, और मलमूत्र से भरा हुआ शरीर दूसरे का मोक्ष नहीं कर सकता है? मलमूत्र से भरा हुआ जो पहले से ही मलमूत्र में डूबा है वो दूसरे का कल्याण क्या करेगा। लेकिन हां, ठाकुर जी इस कंठ पर विराजमान होकर के आपको मोक्ष के द्वार के लिए ले जा रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अब मेरे तो कंठ पे बैठे हैं, लेकिन आपके कहां बैठे हैं? मैंने कथा में अभी बताया था ना, आपके मन में भगवान विराजमान हैं, और जिस मन के अंदर भगवान विराजमान हो जाता है वो कथा का प्रेमी हो जाता है। वो कथा से दूर रह नहीं सकता। हमारी पृथ्वी पर कथा के ऐसे ऐसे सुनने वाले हैं कि कथा का नाम सुन के अपना टाइम टेबल फिक्स कर लेते हैं। दुनिया के कितने भी बुलावे आ जाएं, शादी आ जाए, विवाह आ जाए, काम आ जाए, कोई भी, लेकिन वो कथा को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सत्यता का जीवन यही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और तो सब ठीक है? हमारा डेली का नियम है ये तो, खाना, सोना, उठना, बैठना, लड़ना, झगड़ना। इससे कल्याण नहीं होगा, इससे भगवान नहीं प्राप्त होगा। भगवान तो अपने भजन से प्राप्त होगा, और भजन का नाम है नाम स्मरण। अच्छा, कई भक्त ने मुझसे पूछा कि नाम कहां कहां ले सकते हैं? क्या टॉयलेट में जाकर के भी भगवान का नाम ले सकते हैं? मैंने कहीं भी। तुम खुद टॉयलेट का पात्र हो, तुम्हारे शरीर में खुद टॉयलेट भरा हुआ है। जब तुम नाम ले सकते हो तो जगह अशुद्ध क्यों हो सकती है? क्योंकि भगवान के नाम से जो जगह अशुद्ध हो जाए वो भगवान का नाम नहीं हो सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। भगवान तो संसार को शुद्ध रखता है। भगवान की पृथ्वी सारी शुद्ध है, हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। भैया, आता नजर क्यों नहीं है? भगवान जब हर जगह है तो नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारी आंखों पर काली पट्टी बंधी है। अब काली पट्टी कौन कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये काली पट्टी है। इस काली पट्टी का और अंत कब होगा? जब मेरे मुख से और 24 घंटे तक भगवान का नाम घंटे में 2 बार तो जरूर निकलेगा। हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। योग साधन के बिना प्रभु तू मुझे पाता नहीं। तो भैया, हरि मिल जाएगा, उस दिन कल्याण हो जाएगा।
और आज हम कथा कौन सी सुन रहे हैं? केवल आज कथा को समझना है। ये कथा आज की जो है वो हमें 7 दिन का मार्ग दिखा रही है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषियों, प्रथम दिन की कथा हमें रास्ता दिखाती है और फिर हमसे कहती है कि 7 दिन में तुम्हें कैसे कैसे चलना है। तो हम प्रथम दिन की कथा, हम रास्ता देख रहे हैं, तो हम प्रथम दिन की कथा में और प्राप्त होने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, चलने के लिए तैयार हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा लगाया करो। खाना नहीं खाया मुझे लगता है आपने आज, तभी दुखी लग रही हो मुझे। हाँ, मुझे लगता है भूखी हो। चलो आज की कथा थोड़ी सी है, फिर खाना खाना और कल से समय से आना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और कथा कराने वाले पंडित जी का सहयोग करना। सहयोग किसका? आने से। श्रोता का सहयोग किससे होता है? आने से। दूसरा होता है सेवा करने से। अच्छा, सेवा किसकी होती? तन की सेवा करो, मन की सेवा। अच्छा, तन मन की सेवा क्या होती है? हम कह देते हैं कि तन और मन की सेवा करो, लेकिन तन मन की सेवा क्या होती है? सुन लीजिए। मन की सेवा यह है कि मन में धारण कर लो कि हमें 7 दिन नियम से कथा सुननी है। और तन की सेवा यह है कि इस गंदे तन को लेकर के कथा में पहुंचो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथा की शोभा ये शरीर बढ़ाता है और कल्याण की शोभा मन बढ़ाता है। इन दोनों का प्रयोग करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, तो एक बार नारद जी कहने लगे कि मैं मृत्यु लोक पर घूमना चाहता हूं। नारद जी का मन हुआ कि मैं मृत्यु लोक पर घूमना चाहता हूं। अच्छा, मृत्यु लोक कौन सा है? जहां जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। आज कोई मरा, आज कोई जिया, इसे मृत्यु लोक कहते हैं। जहां हम बैठे हुए माताओं, ये मृत्यु लोक है। तो नारद जी एक बार नारायण की धुनी करते हुए मृत्यु लोक पर पहुंचे। सबसे पहले गया जी पहुंचे। गया जी में उनको शांति नहीं मिली। उसके बाद में वो सारे तीर्थों पर घूमने लगे, वहां भी उनको शांति नहीं मिली। एक बात और कह दूं, जहां तुम्हारे मन को शांति मिल जाए, समझ लो वहीं भगवान मिल गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जहां मन को शांति नहीं मिले, समझ लो भगवान को मिलने में भी टाइम है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज उसी समय सब जगह घूम लिए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तो नारद जी और घूमते घूमते वृंदावन की ओर चलने लगे। वृंदावन पहुंचे। अच्छा, हम भी वृंदावन पहुंचेंगे।